आज रात्रि का बेहतरीन व शानदार प्रोग्राम नफरत की आग, बाप का बदला और डाकू सूरज। युग युग बेटा तुम और रहो सदा खुश। और मजूरी करूं खूब मेहनत करके। क्या कहा पिताजी? गरीबी की अवस्था है और गरीबी तंदुरुस्ती में आप मुझे पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहो। ऐसा अगर कहोगे तो हम भाई बहन की हिम्मत टूट जाएगी। पिताजी आज से मैं स्कूल में पढ़ाई भी करूंगा और पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी मेहनत। वो तुम तो जानते हो अब हमारे बस का ना कुछ है पुत्र। सच कहते हो पिताजी, आपकी बूढ़ी बुढ़ापे की अवस्था है और बुढ़ापे में। ठीक है पुत्र, तुम जाओ स्कूल, तुम्हारे स्कूल का समय होगा है नहीं, स्कूल में डांटो पर है। बापू अगर मैं समय से काली नहीं जाऊंगा तो मेरे गुरुजी मुझे बहुत ही डांटेंगे। हाँ, घड़ी के मुताबिक समय भी काफी हो चुका है। अच्छा पिताजी, अब हम देखियो बूढ़ा भैया का जब खुदे मजूरी धजूरी कैले बा, मजूरी में आओ मेहनत के पढ़ीबा। सही ठीक को कहते हैं हमरे बस का तो है नहीं बूढ़ा कुछ। सही कहा बड़ो। एक बात बता, का तुम शरबत घोट दो जो पे नहीं और तुम खेतवार देखे आई जाए धान काटते पड़े हैं तो सड़ावार फानी है तो गांज दे रही है। बिल्कुल सही कहा दे। चलो आओ चलो मारते थे तुमने शरबत घोड़ो। जय राम ठाकुर साहब। बिरजू चाचा, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूं, सुनो मेरी बात को। जरूरी काम? और बिरजू दादा रंजीत सिंह और करता है पर इलेक्शन में हूँ मैं खड़ा और सुनो लगा कर। बिरजू चाचा, बीडीसी का इलेक्शन बहुत ही नजदीक है। नजदीक नहीं, सब प्रत्याशी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हम भी बीडीसी के इलेक्शन में खड़े हो गए हैं। खाली बीडीसी ही नहीं, मैं कस्बा गौरीगंज का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता हूं, इसलिए बीडीसी का इलेक्शन तो लड़ना बहुत जरूरी है। जब तक बीडीसी का सदस्य नहीं बनूंगा तब तक ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकता, इसलिए तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें, इसलिए आपके पास आया हूं। आपके पास तो काफी वोट हैं, लोग तुम्हारा कहना मानते हैं, इसलिए सबों की वोट हमें दिलाओ और अपने घर की ओर दो। हमें बीडीसी का इलेक्शन जिताओ, बीडीसी का इलेक्शन हम जीत जाएंगे, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख बनेंगे। जब ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे, जो भी काम हो वो हमसे ले। का बतायो ठाकुर भैया,
और राम राम हूँ कर रहा और दिल से मैं बहुत अच्छी राम राम हूँ कर रहा और दिल से मैं और खड़े इलेक्शन में हुए हैं आपके फरेब। मैं इलेक्शन में खड़ा हो चुका हूं और इस बात का चर्चा हमने गौरीगंज के अंदर कर दिया नहीं बल्कि हमने पर्चा भी दाखिला कर दिया है। ठीक है, बस सिर्फ आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन इतनी जल्दी आप बदल कैसे गए ठाकुर साहब? देखो, हमने सोचा कि जमाने में क्या रखा है, ये गुंडागर्दी कब तक करता रहूंगा, लोगों को कब तक सताता रहूंगा, इसलिए हमारे दिल के अंदर बहुत बड़ी सोच आ गई कि अब बिल्कुल नेक रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। जिंदगी भर तो गुंडे ही करे चले आए हो, जब ते होश संभाले हो। अब उन बातों को भूल जाओ बिरजू चाचा, अब जो बात मैं कहता हूं उस पर अमल करो। अमल कैसे करी पूत? विश्वास तो तुम पर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हंसिया चाहे जितनी सीधी हुई जाए लेकिन वह रही है तिरछे। भैया ऐसा कुछ नहीं है, जमाने के अनुसार इंसान सुधर जाता है, हम भी सुधरना चाहते, इसलिए हमारा कहा मानो, जितने तुम्हारे कहने में सबकी वोट हमें दिलाओ, खुद वोट दो, हमें बीडीसी का इलेक्शन जिताओ, बस यही हम तुमसे कहने के लिए आए हैं। ठाकुर साहब देखो, हमार तुम्हार कबहू बनी ना है भाई, अपनी जिंदगी हुई गए कबहू बन नहीं पाई। अब एक बात हमारी सुन लो, सुनाओ। और इसके लिए ना और करो वक्त बताए हैं। बताया हो यहाँ से मदद नहीं मिलेगी। देखो भैया, हमार तुम्हार जब कबहू नहीं बनी तो अब कैसे बन जाई? अब भैया तुमको वोट देना है भाई बाबू। एक बात हमारी सुन लो बिरजू, तुमने अभी हमारी शराफत देखा है, हम प्यार से समझाने तुम्हें आए हैं, क्योंकि इलेक्शन का वक्त है ना, इसलिए प्यार से समझाने आए हैं। बीडीसी का इलेक्शन हम जीतेंगे हर हाल में, और कहीं बीडीसी का इलेक्शन हम हार गए तो ये समझना, ये गौरीगंज के अंदर एकदम कयामत है। अरे भैया देखियो भैया, अरे हमारी जिंदगी कबहू नहीं बनी, अब जिंदगी भर तो गुंडई लफंगई करीन, आज आए वो अट्ठे मांगे, अब सुधर जाइए। अरे तुम कहाँ सुधर जाइए हो? जिंदगी भर चोरी चपारी करे हो, गुंडई बदमाशी करे हो, अब कहाँ सुधर जाइए हो? राम राम भैया, राम राम आया रहा है भैया, कहते रहा है बीडीसी के इलेक्शन में खड़े हन, ब्लॉक पर मुखिल रही हन। तुम तो जानते हो हमारे इनकी तो कबहू बनी नहीं। बीडीसी ने रही? हाँ, वाट मांगे तो वाट कहाँ आया? वाट मांगे बल्कि आया रहा है, हमका वाट देवाओ। तुम तो जानते हो हमारे तो 250-300 वाट है। नहीं नहीं, वाट मांग रहा है, ऐसे वाट मांगी जाती। अब तुम्हें देखो भैया कैसे वाट मांगत। अब है दिखानी आई थी हाँ काहे रहे, अब है तेरे, और जो अब तो कुछ है नहीं, तब जब अब जो हुई गया तो ये सारा हकना बंद करेंगे। जो ये हुई गए तो अपने ख्याल तुम तो ये पेशाब नहीं करे देंगे, नहीं करे
तो वैसे मानो को वोट यही का कतई नहीं दियो हमार जो बात मानो तो कोई ऐसे प्रत्याशी चुनो जो कि अपन गरीब भाई हो और अपने काम आओ सही बात भैया। और कब हो जैसे ये हुई जो है तो विकास तो करी है नहीं, ब्लॉक प्रमुख हो गए हैं, ये हमेशा कमिश्नर लेते रहे हैं, ये बताए लेटरी दिखाने खाई गई है कुछ नहीं कोई बने रहे। और भैया तो यार इस करो विचार लगाओ, जो कोई अपने हिसाब क्या रहो वही का बीडी से लड़ाई करे और जो है ब्लॉक प्रमुखी लड़ावा जाए। 250-300 वोट तो हम देवाए दे भाई, और जैसे हम तुम होई गए मानो होई बस वो समझ लो बीडी से हुई। 250-300 तुम्हारे जुम्मे है तो फिर है 100-150 हमारे जुम्मे, 100-150 तुम्हारे उधर रहेगा, 100-150 हमारे कहे महान। ठीक अब चलो चलिए का यार चवाइस करो हम बताइए। हमारी समझ में तो कोई ना आवत है, लेकिन शंकर भैया के रहता सीधा कोई आदमी नहीं है। वो शंकर सिंह बहुत कक्कू बढ़िया बात कहे। देखो पैसों वाले हैं, पैसा वाले भले आदमी और ऐसे तुम देखा जो जब गरीबन पर कोई उनका पूरा परिवार भला, जब गरीबन पर कोई वो परत रहा है मुसीबत, तो वो सबसे पहले आए करे गरीबन के साथ दे हाल चाल पूछते हैं, हाल चाल पूछते 100-200 रुपये दे दे, 200-500 की मदद कर दे तो लेता नहीं। हम बताइए तो यह बात है। चलो कक्कू चलो हम कहीं चले बिल्कुल, और कहीं बा मदद करी बा पाई छुई के हम राजी कैले हो तो चलो फिर हम तुम्हारे संग चले बाओ, चलो कहीं। लेकिन कक्कू तुम बदले हो ना। अरे भैया कैसी बात, हम बदले वाले हैं। आओ फिर बदली हम चलिए आओ, इनका साईं बिना हराए मानो ना। आओ फिर चलिए। शांत रहने की इल्तिजा हम बारंबार करते हैं और आए हुए सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों हमारा ही नाम शंकर सिंह है और दोस्तों हम इसी जिला अमेठी कस्बा गौरीगंज के रहने वाले हैं। और दोस्तों हम अपने परिवार में 3 लोग थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी पत्नी जिसका नाम था शीला देवी, जिसकी अचानक मृत्यु हो जाने के कारण हमारा बेटा बहुत छोटा सा था। उसके मर जाने के बाद हमने अपने बेटे साहिल को बड़े प्यार के साथ उसका पालन पोषण किया है। दोस्तों आज हमारा बेटा पूरे 18 साल का हो गया और हमारा बेटा साहिल इसी गौरीगंज कस्बे में एक विद्यालय है जिसका नाम मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, उसमें पढ़ाई करता है। आज काफी देर हो गई, हमारा बेटा साहिल हमसे मुलाकात करने नहीं आया है। जब भी वो विद्यालय जाता है तो बगैर हमारा आशीर्वाद और पिता चरण में लाडला और झुका रहा है। आगे हमारे भैया मंत्री, ये आगे मंत्री ये मिर्किल्लीपुर की तरफ से ये 10 रुपए का कलम बंदी नाम आप लोगों की शिल्पी यानी 20 रुपए का कलम बंदी नाम दे भाई साहब मंत्री जी को। और ये आगे हमारे भाई साहब इसरार प्रधान
ये ग्राम कंजा निवासी ये 2500 रुपए मेला कमेटी में दिए हैं। मेला कमेटी की तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बेटे साहिल, जी पिताजी। हम तो भगवान से ही प्रार्थना और विनती किया करते हैं कि युग युग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुश। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा और रखे तुम्हारा। बेटे साहिल, जी पिताजी। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना और विनती क्या करते हैं कि हे भगवान, हमारे बेटे साहिल की जिंदगी में हमेशा खुशियों के फूल खिलते रहे, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आने। और ये आगे हमारे भाईजान मंतू खान यूट्यूब चैनल वाले ये सामने बैठे ये 50 रुपए का पुरस्कार कलमबंद इनाम आप लोगों की सीन पे खुश होकर भाई साहब। और मस्ती मस्ती यूट्यूब चैनल के प्रोपराइटर हमारे भाई साहब मस्सू खान को बाप और बेटे की तरफ से थैंक यू, गॉड ब्लेस माय डियर गुड फ्रेंड एंड गुड आइडिया। पिताजी। हाँ बेटे जिन साहिल, बच्चों के साथ माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा रही, भविष्य में उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ। लेकिन बेटे साहिल, जी पिताजी। आज कई दिन हो गए लेकिन आपने हमें अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं बताया। बेटे साहिल, जी पिताजी। और पढ़ाई का क्या है समाचार बेटे, और पढ़ाई का क्या है समाचार करो साफ इज़हार सब बेटे साहिल, आज कई दिन हो गए लेकिन आपने हमें अपनी पढ़ाई के बारे में कोई भी बात नहीं बताई। आपकी पढ़ाई पिताजी, और पढ़ाई करूं जितनी इच्छा पिता। क्यों नहीं आपसे एक बात और कहना है कि दिल में जितना आए
खूब मन लगा करके पढ़ो। हमें पैसा लगाने में और आपको पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। पिताजी, यदि आप इसी तरह मेहनत और लगन से मुझे पढ़ाते रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि एक दिन पढ़कर संसार में आपका नाम रोशन करूंगा। क्यों नहीं बेटे साहेब? तो पिताजी, पिताजी, किताबों को खोल कर मैं इस बात को देखा करता हूँ किस बात को? कि इंटर की पढ़ाई करते समय हमने पुलिस इंस्पेक्टर के लिए फार्म में अप्लाई किया था। क्या? जी हाँ पिताजी, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बेटे, लगता है कि सरकार में मुझे क्या नौकरी नहीं मिल सकेगी? नहीं, दिल को छोटा मत करो, अपनी उम्मीदों को कायम रखो। बेटे देखो, सरकारी काम है और सरकार में जब कभी किसी की फाइल सामने आती है और उसकी डिग्रियां देखी जाती हैं और उन डिग्रियों को देख करके उन्हें जब ऐसा महसूस होता है कि ये शख्स इस लायक है तो फौरन ये अपॉइंटमेंट का लेटर आ जाता है। लेकिन पिताजी, इंटरव्यू में मैं हर तरह से पास हो गया हूँ, लेकिन अभी इसका कोई जवाब नहीं आया। अरे आ जाएगा लेटर। नमस्ते भैया। साहिल भैया, ठीक है। और वो पोस्ट में ना था, ये लेटर आपके नाम कर देंगे। मेरे नाम का लेटर देखिए। अरे बेटी जरा देखो, पढ़ के बताओ किस चीज का लेटर है। अरे हाँ, ये तो मेरे ही नाम का पत्र है पिताजी। अभी अभी मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था ये वही बात है पिताजी। तो पुलिस इंस्पेक्टर का जो मैं भरा फार्म था, और जो भरा फार्म था देने के वास्ते हूँ बुलाया। जाऊँ दिल्ली से और पिताजी मेरे पुलिस सेक्टर है साहिब। बेटे साहेब, प्रभु, आज भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ बेटे साहेब, आपकी मेहनत सफल हो गई। हाँ। जो आपने बड़ी मेहनत और लगन से मुझे पढ़ाया, आज मुझे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली से बुलाया। लेकिन बेटे साहेब, पिताजी, तो जाओ बेटे और मदर और इतना और रखना कानून पर अपना साबित कदम, और चाहे जितनी मेहनत करना पड़े और भूल करके न पीछे बस कोई इजाजत मुझे और पिताजी मेरे जाने का वक्त बाप। पिताजी, 5 तारीख को मुझे ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग देना है। अरे और यह समय से नहीं पहुंचूंगा तो ठहरने के लिए रूम और ट्रेनिंग की सभी व्यवस्थाएं किस तरह से कर सकूंगा? इसका मतलब आज
आज शाम 3 हो गई, कल 4, परसों 5। जब आज चलोगे तो कल जाकर के पहुंचोगे परसों। ट्रेन में जाने देना है पिताजी। अरे बेटे, तो फटाफट अपना सामान तैयार करो और फौरन निकलो। चलो मैं आपको स्टेशन तक। पिताजी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं पिताजी। भगवान से मेरे लिए दुआ करना कि आपका बेटा ट्रेन में पास हो जाए। और पिताजी, जिस समय मेरे कंधों पे, मेरे बदन पे कानून की वर्दी होगी और मेरे कंधों पे भारत मां की शान होगी, मैं वादा करता हूं वर्दी पहनकर जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊंगा तो एक कानून का रखवाला बन जाऊंगा। और हमारे कानून के दायरे में बाप बेटा भाई बहन कोई भी हो तो अपना कानून से कदम पीछे। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। पिताजी, आज आपकी बातों को सुनकर मेरा दिल खुशियों से डूब गया। पिताजी, बेटे, मॉर्निंग के ट्रेन से मैं दिल्ली शहर के लिए रवाना हो जाऊंगा। हाँ। चलो इस वक्त का खाना एक साथ बैठकर खा लेते हैं। ठीक है पिताजी, आपने बड़ी मेहनत की, आपने बड़ी मेहनत की। माँ बचपन में छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। हाँ बेटे, माँ की ममता, पिता का प्यार आपसे मिला। पिताजी, आपने बड़ी मेहनत से मेरी परवरिश की, मुझे सयाना किया, पढ़ाया लिखाया और ये रहने के लिए झोपड़ी बनाई। पिताजी, आपकी मेहनत की बनाई हुई झोपड़ी हमारे लिए झोपड़ी नहीं, हमारे लिए स्वर्ग है, हमारे लिए स्वर्ग से भी सुंदर है। पिताजी, बेटे, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर। क्यों नहीं बेटे? स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा, तुम्हारा। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा। और ये आ गए हैं मेरे भैया अंकुल राज, ये आ गए अंकुल राज, यही पिपरी की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार कलमबंद इनाम आप लोगों की सीन में खुश होकर भाई साहब। और ये आगे हमारे ये पंकज, ये आगे पंकज यही पिपरी निवासी, ये भी 10 रुपए का कलमबंदी यानी 20 रुपए का कलमबंदी ना आप लोगों की सीन पे खुश होकर भाई साहब।